हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। शर्मा निवास मानो किसी उत्सव में डूबा हुआ था। चारों ओर चहल पहल, सजावट और एक अजीब सी उत्सुकता का माहौल था। आज शर्मा परिवार में नई बहू नेहा का आगमन होने वाला था। सुशीला जी, परिवार की मुखिया, बरामदे में बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, खुशी, उत्सुकता और थोड़ी सी चिंता। उनकी बड़ी बहू गीता उनके पास ही बैठी हुई थी। हाँ गीता, आज घर में नई बहू आ रही है। पता नहीं क्यों मन में इतनी बेचैनी है। क्या होगा, कैसे होगा? माँ, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। राहुल ने नेहा के बारे में इतना कुछ बताया है। वो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस घर को अपना मान लेगी। हाँ बेटा, वो तो है, लेकिन शहर की लड़की है ना। हमारे घर के रीति रिवाज, नियम कायदे, कहीं उसे बोझ न लगने लगे। हमारे घर में तो सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, सबका ख्याल रखना, ये सब जरूरी होता है। शहर में तो सब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। माँ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नेहा समझदार है, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप बस उसे थोड़ा वक्त दीजिए, उसे प्यार से समझाइए, सब ठीक हो जाएगा, देखिएगा। उधर कार में बैठे राहुल और नेहा के बीच बातें चल रही थी। नेहा थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, जबकि राहुल उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। राहुल, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुम्हारी माँ, क्या वो मुझे पसंद करेंगी? मैंने सुना है कि वो थोड़ी सख्त है। अरे नेहा, तुम इतनी चिंता मत करो। माँ थोड़ी सख्त जरूर है, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। वो तुम्हें प्यार जरूर करेंगी। तुम्हें बस थोड़ा वक्त देना होगा उन्हें समझने का। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो मुझे समझाना, ठीक है? मुझे पता है कि तुम्हारे घर के नियम मेरे घर से थोड़े अलग होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी गलतियां तो सभी से होती हैं। जैसे ही कार शर्मा निवास के सामने रुकी, नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी सुशीला जी को देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। बेटा, घर में तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारा अपना घर है। धन्यवाद माँ। नेहा को घर दिखाया गया। उसने रसोई, पूजा घर और बगीचे को देखा। उसे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल उसके शहर के घर से बहुत अलग है। इस घर में एक अपनी परंपरा और संस्कृति है जो उसके लिए नई थी। नेहा, ये तुम्हारा कमरा है, तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। शुक्रिया गीता जी। नेहा के आने के कुछ हफ्तों बाद ही छोटी मोटी बातों पर टकराव शुरू हो गया। सुशीला जी को लगता था कि नेहा घर के कामों में ज्यादा रुचि नहीं लेती। नेहा को लगता था कि सुशीला जी हर बात में नुक्स निकालती हैं। एक दिन सुबह की पूजा का समय था। सुशीला जी ने नेहा को आवाज लगाई। नेहा, उठो बेटा, सुबह की पूजा का समय हो गया है। माँ, मैं थोड़ी देर से आती हूँ, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। नेहा, ये हमारे घर का नियम है। सुबह जल्दी उठकर पूजा करनी चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। माँ, मैं रात को देर तक ऑफिस का काम करती हूँ। सुबह जल्दी उठना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये शहरी आदतें यहाँ नहीं चलेंगी। हमारे घर में अनुशासन जरूरी है। अगर सब अपनी मर्जी से चलेंगे तो घर कैसे चलेगा? नेहा चुपचाप पूजा में शामिल हो गई, लेकिन उसका मन उदास हो गया। उसे लगने लगा कि वो इस घर के नियमों में बंद कर रह जाएगी। एक दिन नेहा ने अपने पसंद के कपड़े पहने। सुशीला जी ने उसे टोक दिया। नेहा, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? ये हमारे घर की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। माँ, ये तो बस साधारण कपड़े हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं पहना है। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अब इस घर की बहू हो। तुम्हें अपने कपड़ों और व्यवहार से परिवार की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। नेहा को बहुत बुरा लगा। उसे लगने लगा कि वो अपनी पहचान खो रही है। एक दिन नेहा ने रसोई में नए तरीके की सब्जी बनाई।
वो चाहती थी कि सुशीला जी को कुछ नया खिलाए। माँ, आज मैंने आपके लिए एक नई तरह की सब्जी बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये क्या बना रही हो? हमारे घर में इस तरह की सब्जी तो कभी नहीं बनी। माँ, मैंने थोड़ा नया तरीका ट्राई किया है। आप खाकर बताइए कैसी बनी है। ये क्या बना दिया है? इसमें तो स्वाद ही नहीं है। हमारे घर में इस तरह की बेस्वाद सब्जी नहीं बनती। माँ, मैंने सिर्फ नया ट्राई किया था। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि हमारे घर के नियम क्या हैं। तुम उन्हें अनदेखा क्यों कर रही हो? तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने की क्या जरूरत है? नेहा रोते हुए कमरे में चली गई। राहुल ने उसे रोते हुए देखा तो परेशान हो गया। नेहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? राहुल, मैं कुछ भी करूं, तुम्हारी माँ को पसंद नहीं आता। मैं क्या करूं? मैं थक गई हूँ। नेहा, माँ को थोड़ा वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बात करता हूँ। तुम बस थोड़ा सब्र रखो। राहुल सुशीला जी के पास गया और उनसे बात करने की कोशिश की। माँ, आप नेहा को क्यों डांटती रहती हैं? वह तो बस घर को खुश रखने की कोशिश कर रही है। राहुल, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। नेहा को समझना होगा कि ये उसका घर है और उसे इस घर के नियमों का पालन करना होगा। लेकिन आप उसे थोड़ा प्यार से भी तो समझा सकती हैं। हर बात में उसे डांटना ठीक नहीं है। बस करो राहुल, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। राहुल निराश होकर अपने कमरे में लौट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नेहा और अपनी माँ के बीच कैसे संतुलन बनाए। धीरे धीरे नेहा ने घर के नियमों को समझना शुरू किया। सुशीला जी ने भी नेहा की कोशिशों को नोटिस किया, लेकिन वो इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी। उन्हें अभी भी नेहा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। एक दिन, माँ, मैंने आपके लिए एक साड़ी खरीदी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तुम्हें ये सब खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही बहुत साड़ियाँ हैं। माँ, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती? नेहा का दिल फिर से टूट गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे सुशीला जी का दिल जीता जाए। एक दिन सुशीला जी अचानक बीमार पड़ गईं। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी। घर में सब लोग घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्हें दवाई दी गई। नेहा ने सुशीला जी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो दिन रात उनके साथ रही, उन्हें दवाइयाँ दी, उनका माथा सहलाया और उनकी पसंद का खाना बनाया। माँ, आपको कैसा लग रहा है? क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकती हूँ? बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाइए। मैं आपको ऐसे बीमार नहीं देख सकती। सुशीला जी ने नेहा की मेहनत और समर्पण को देखा और उनका दिल पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि नेहा सिर्फ दिखावा नहीं कर रही है, बल्कि वो सच में उनकी परवाह करती है। नेहा, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। मैंने तुम्हें समझने में गलती की। तुम्हारे अंदर एक अच्छी बहू और बेटी के गुण हैं। माँ, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सकी। नेहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दो। माँ, मैं भी आपको नहीं समझ सकी। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ खुश रहें। उस दिन सुशीला जी और नेहा ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। उस दिन के बाद सुशीला जी और नेहा के बीच का रिश्ता बदल गया। सुशीला जी ने नेहा की आधुनिक सोच को समझना शुरू किया और नेहा ने परंपराओं का महत्व समझा। दोनों ने एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना सीखा। नेहा, तुम बहुत होशियार हो। तुम हर काम इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो? माँ, ये सब आपकी सीख का नतीजा है। आपने मुझे हर बात में गाइड किया। नहीं बेटा, ये तुम्हारी अपनी मेहनत है। तुम सच में बहुत अच्छी हो। एक शाम सुशीला जी और नेहा बरामदे में बैठी हुई थी। नेहा, तुम्हारे आने से हमारे घर में नई ऊर्जा आई है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने मुझे तुम्हें और करीब से जानने का मौका दिया। माँ, आपकी सीख ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है।
मैं आपकी आभारी हूँ। बेटा, परिवार में सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे को समझना। अगर हम दिल से साथ दें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। माँ, आपकी बातें मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। हम सब मिलकर इस परिवार को और मजबूत बनाएंगे। दोनों हंस पड़ी और एक दूसरे को गले लगा लिया। शर्मा परिवार में रिश्तों की एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी, जो प्यार, समझदारी और विश्वास पर आधारित थी। खुशी, चलो उठ जाओ, चाय और नाश्ता रेडी है। थोड़ी देर और। नहीं 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 नहीं, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। तुम चाय नाश्ता कर लो, तब तक मैं लंच रेडी कर लेता हूँ। फिर तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप करके मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ओके। सुरेश पढ़ाई और जॉब के लिए हमेशा परिवार से दूर रहा था, इसीलिए उसे घर का सारा काम करना आता था। वहीं खुशी ने पढ़ाई के अलावा घर का कोई काम नहीं किया था, तो शादी के बाद सुरेश ही घर का सारा काम करता और उसे इसमें मजा भी आता। आज भी ऑफिस में सब आपके खाने की तारीफ कर रहे थे। अरे वाह। और मुझे ताने भी मार रहे थे कि तुम भी कभी अपने पति के लिए कुछ बना लिया करो। अरे, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। शादी में पति पत्नी बराबर होते हैं, तो खाना मैं बनाऊं या तुम, फर्क क्या पड़ता है। सुरेश की इस बराबरी की सोच के चलते खुशी आलसी हो गई और अपने हिस्से का काम भी सुरेश से करवाने लगी। खुशी सुरेश को फोन करती है और बोलती है, सुनिए ना, कल मुझे आलस आ रहा था तो कपड़े वॉशिंग मशीन में ही रखे हैं। आप ऑफिस से आकर कपड़े धो लेना और सुखा भी देना प्लीज। हाँ हाँ, कर लूंगा मैं। शाम को दोनों ऑफिस से घर आते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह में। अरे, आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हो? हाँ, आज मेरा प्रेजेंटेशन है ना। अच्छा सुनिए ना, सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक फ्रिज पर रखा है, आप प्लीज जमा करवा देना। अरे, तुमने अब तक नहीं किया? भूल गई मैं, ऑफिस जाते वक्त करवा देना ना प्लीज। अच्छा ठीक है। फिर शाम को। बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी परोस दो यार। मैंने खिचड़ी नहीं बनाई। क्यों? अरे मूड नहीं था मेरा, आप कुछ ऑर्डर कर लो ना प्लीज। खुशी, तुम्हें पता है ना, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। अरे आज के दिन एडजस्ट कर लो ना, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद खुशी ने अपने छोटे भाई बहन साहिल और नेहा को अपने पास बुला लिया। सुनिए, साहिल और नेहा की छुट्टियां हैं, तो मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया है। कुछ दिन घूम फिर लेंगे और माँ को भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। अच्छा। आप कल सुबह उन्हें रेलवे स्टेशन से ले आएंगे ना? हाँ, ले आऊंगा। हाँ, गए तुम दोनों? कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा दीदी। जीजू, आप हमें यहाँ घुमाने ले जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। अब तो सुरेश को खुशी के साथ अपने साले और साली के लिए भी चाय नाश्ते से लेकर डिनर तक सब कुछ बनाना पड़ रहा था। वाह जीजू, ये तो पराठे बड़े टेस्टी हैं। थैंक यू। सच जीजू, मुझे तो टेंशन हो रहा था कि खुशी दीदी के हाथ का कच्चा पक्का खाना खाना पड़ेगा, लेकिन आप तो कमाल के कुक हो जीजू। अरे ये तो कुछ भी नहीं, रात को सुरेश के हाथों का पनीर पसंदा खा के देखना तुम दोनों। तुमने 5 स्टार होटल में भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा। अच्छा नेहा, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? नहीं ना जीजू, कौन इतनी मेहनत करे। बस आपके जैसा हस्बैंड मुझे भी मिल जाए तो लाइफ मजे में कटेगी। सुनो, ऑफिस से आओ तो साहिल और नेहा के लिए कुछ कुकीज स्नैक्स ले आना, और नेहा को ना पिज्जा बहुत पसंद है, कल डिनर में वही बनाना। देखो, मुझे आज ऑफिस में बहुत काम रहता है, लेट हो जाऊंगा, तुम ही ले आना ये सब। खाना आपको बनाना है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना कि क्या क्या लाना है। जीजू क्या कर रहे हो? मेरे कुछ कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल रहा हूँ। अच्छा तो ये मेरे साथ साथ ये टी शर्ट भी धो दो ना प्लीज। ये सॉक्स भी गर्मी में बहुत स्मेल करते हैं ना ये। ओह, कितनी बदबू आ रही है। सुरेश बेचारा ना अपनी बीवी को कुछ बोल पा रहा था ना उसके भाई बहन को। ऐसे में उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। ये क्या जीजू, दाल में कितना नमक डाल दिया और सब्जी में नमक ही नहीं है। अरे तो सब्जी दाल मिक्स कर लो ना, बराबर हो जाएगा। अरे अरे, आप इन पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? नमक ज्यादा होगा तो बोलेंगे ही ना। बोलना तो सबको है, लेकिन करना किसी को कुछ नहीं है। अरे ये क्या बात हुई?
खुशी को सुरेश की परेशानी तो नहीं दिखी, लेकिन उसका गुस्सा खुशी को पसंद नहीं आया और खुशी ने अपनी बुआ को फोन करके सब कुछ बता दिया। तो जमाई जी ने खाने में गड़बड़ की और ऊपर से गुस्सा भी किया। हाँ बुआ जी देखिए ना, और साहिल ने उनसे कहा कि आप कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भी धो दो, तो मना कर दिया। ओहो, बात इतनी बढ़ गई। हाँ बुआ, आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे करूंगी तो मैं कल वहां आती हूँ। सुनो, आज बुआ जी आ रही हैं, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। वाह बुआ जी, फिर तो बहुत मजा आएगा। हे भाग्यवान, ये भाई बहन का तो कम थे जो बुआ जी को भी बुला लिया। कितने बजे आ रही है बुआ? आ रही है नहीं, आ गई है बुआ। थैंक यू बुआ, आप आ गई। आइए बुआ जी, प्रणाम। जीते रहो जमाई राजा। ये मेरा बैग कमरे में रख दो, मैं नहा लूं, फिर खाने पर बात करेंगे। समझ गया। क्या समझ गए जमाई राजा? बनाता हूँ खाना। कुछ देर बाद खाने पर सब साथ में बैठे। बुआ जी अचानक कैसे आना हुआ? आना ही पड़ा, बात ही कुछ ऐसी है। अब बुआ जी सुरेश को मजा सिखाएंगी। ऐसा क्या हुआ बुआ? और जीजू जरा बटर रचा लिया है ना अंदर से। ठीक है, लाता हूँ। अरे रुको जमाई जी, पहले मेरी बात सुनो। हाँ हाँ बुआ, बोलो बोलो। अरे खुशी, वो पूजा है ना हमारी रिश्तेदार, जिसकी शादी हुई थी 3 महीने पहले। हाँ हाँ बुआ जी, क्या हुआ उसका? वो और उसका पति दोनों ही नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी के बावजूद उसका पति उसी से घर के सारे काम करवाता है। बाजार जाने से लेकर घर में खाना बनाना, कपड़े धोना। हे भगवान, इतना काम वो अकेले करती है। और तो और पूजा के 2 देवर भी उनके साथ ही रहने आ गए। तीनों घर का एक काम नहीं करते और पूरा दिन बस पूजा पर हुक्म चलाते रहते हैं। और इतने में अगर पूजा से किसी काम में गलती हो जाए तो उसे ताने मारने से भी नहीं चूकते। ये मर्द हमेशा औरतों को ऐसे ही दबा देते हैं। दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, औरत को घर संभालना ही पड़ता है। और ये पूजा दीदी के देवर को शर्म नहीं आती अपना काम अपनी भाभी से करवाते हुए। बेचारी अकेली 3 लोगों का काम करती है। पर पूजा झेल क्यों रही है उन सबको? खुद अच्छा कमाती है, छोड़ दे इसे परिवार को, या पति से कह दे कि आधा काम उसे भी करना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो जमाई जी अभी छोड़ दो ऐसी नालायक बीवी को, या उससे कहो कि घर का आधा काम वो भी करे और अपने भाई बहन से भी करवाए। ये क्या कर रही हो बुआ जी? जीजू कहाँ से आ गई इन सब के बीच? अरे नालायक, पूजा की तकलीफ तुम्हें बहुत दिख रही है, लेकिन तुम तीनों भी जमाई राजा के साथ ऐसा ही कर रहे हो। खुशी खुद घर का कोई काम नहीं करती, ऊपर से तुम दोनों यहाँ आ गए और तीनों मिलके दिन रात जमाई जी से काम करवाते हो। घर के मालिक को नौकर बना के रख दिया है। ऐसी बात नहीं है बुआ। अरे चुप कर, औरतों का दर्द तो बहुत दिखता है तुझे कि औरतों को बराबरी का हक नहीं मिलता। अरे बात सही भी है, लेकिन तेरे पति ने तुझे बराबरी का हक दिया तो तू उसका गलत फायदा उठा रही है। ऐसा करेगी तो एक दिन ये तुझे छोड़ देगा और तुम्हारा उदाहरण देकर दूसरे भी औरतों को बराबरी का हक नहीं देंगे। पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं, दोनों बराबरी से चलें तो जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। अगर एक पहिया गड़बड़ करे तो गाड़ी बिगड़ जाती है। खुशी और तुम दोनों जो इस गाड़ी के सवार बन के यहाँ बैठे हो, अगर बोझ बनोगे तो गाड़ी धीमी हो जाएगी और इसका नुकसान तुम्हारी बहन को ही भुगतना पड़ेगा। अब बस कीजिए बुआ जी, इनको इतना भी मत डांटिए। आप बीच में मत बोलिए जमाई जी, गलती आपकी भी है। शुरू में ही खुशी को टोका होता तो ये इतनी मक्कार नहीं बनती। मैं इनसे हर्ट नहीं करना चाहता बुआ, बस इसलिए। बुआ जी को बोलने दीजिए, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगी थी, आलसी और बेफिक्र हो गई थी कि आप सब कर लोगे, लेकिन कसम से मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तूने जानबूझकर नहीं किया इसीलिए तो समझा रही हूँ। तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तू सारा काम जमाई जी से करवाती है। मैं तो मौका ही ढूंढ रही थी तेरी खबर लेने का। तूने फोन किया तो मुझे मौका मिल गया। थैंक यू बुआ जी, आपने खुशी को समझाया। और हमें भी। सॉरी जीजू और सॉरी बुआ। कोई बात नहीं। बहुत रह लिए तुम दोनों। यहाँ चलो, सामान पैक करो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चल रही हूँ।
और खुशी, अब दोबारा ऐसी गलती ना हो। नहीं होगी बुआ, मैं बराबर से घर के सारे काम करूंगी। सब काम करना दीदी, बस खाना मत बनाना, तो वरना जीजू अगले ही दिन वापस भेज देंगे तुम्हें। तो इस तरह बुआ ने आकर खुशी और सुरेश के रिश्ते को बिगड़ने से बचा लिया और सबको आदमी और औरत की बराबरी का पाठ भी पढ़ा दिया।